क्योंकि मैं जब भी अकेले लेटती हूँ तो मुझे वही सीन जो वो उस दिन 1 मई की बात, मैं उससे बुरा दिन मेरी लाइफ का शायद ही कोई दिन नहीं होगा जितना बुरा दिन वो था, कि मेरी अक्सा जैसा कोई भी नहीं हो सकता। और ये चीज़ मैं भी बोलती थी कि मेरे आकाश जैसा कोई हो भी नहीं सकता है। वो दिन मैं याद ही नहीं कर सकती हूँ। मैं जब भी वो दिन याद करती हूँ तो मैं अपने आप को, मतलब 3-4 दिन ऐसे होते कि मैं अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाती हूँ और मैं फिर से उन्हीं सब चीज़ों में चली जाती हूँ। तो जो वो दिन है वो मैं कभी याद नहीं करना चाहती हूँ। आज की शाम आपके नाम आज आई है खास मेहमान दिव्या गुप्ता कानपुर से। आपको पता है आप ब्यूटिशियन का कोर्स करते हो, अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हो, बट हौसला तो आपको वो जब भी मिलता है ना जब आप अपने अंदर की शक्तियों को देखते हो। तो एक ऐसी ही एक हमारे बीच एक नारी है, एक लेडी है, एक माँ है जिन्होंने अपने दम पे अपना एक नाम बनाया और उस नाम को इतना अच्छा संवारा है कि लोगों की सोसाइटियों में या लोगों ने जिन्होंने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोलैब किया है तो वो भी आज एक प्राउड फील करते हैं। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं दिव्या जी से। तो दिव्या जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप टीवीटी में आए, आप अपना इतना दूर से सहयोग दिया। आपकी हमने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हमने देखे, आपकी आसपास सोसाइटी का कल्चर देखा, तो काफी कुछ अच्छा आप कर रही हैं। एक होता है ना कि एक अभियान की पहले एक लेडीज करेगी फिर दूसरी लेडीज करेगी, बट आप एक ऐसी हैं कि कर देती हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम दिव्या गुप्ता है और मैं यूपी में औरैया डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा टाउन पड़ता है बिधूना, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टाउन था कुछ टाइम में, लेकिन कोविड के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं हमारे टाउन में भी। और हमारे यहाँ का आपको सबसे मतलब एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है उन चीज़ों को लेकर। करना सभी लोग वो चीज़ चाहते हैं, बट अगर आप कोई नई चीज़ की पहल करते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता है और एक बोला जाए तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे कि मैंने जब 2017 में वीडियो ऐसे ही नॉर्मल, मैं घर पे फ्री रहती थी, मैंने बनाना स्टार्ट किया था। लाइकी एक करके आता था ऐप, उस पर मैं वीडियो बनाती थी। तो ऐसे ही मैं फ्री रहती तो मैंने वीडियोस बनाना उस पर स्टार्ट किया। उसके बाद म्यूजिकली ऐप आया जो बाद में टिकटॉक बन गया था, तो मैं उस पर वीडियो बनाती थी। और आफ्टर डिलीवरी मैंने उस पर अपने और अपने बेटे के साथ कंटेंट उस पर डालना स्टार्ट किया, तो उस पर मेरे काफ़ी फॉलोवर्स बढ़े। तो मुझे भी लगा कि मैं उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करती हूँ। लाइकी पे भी मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आने लगे थे, मतलब वीडियो में जो डालती थी उस पर काफ़ी व्यूज़ जाते थे। तो टिकटॉक पर मैं वीडियो बनाती थी ऐसे फ़न बेज में। तो एक एनजीओ है महिला हेल्पलाइन करके, मैं एनजीओ में मेरी दीदी थी, उनके थ्रू मैं उसमें ऐड हुई। तो उसमें मैं एक कंटेंट दिया जाता था महिलाओं के लेके, या फिर कोई भी फेस्टिवल होता था उस पर आपको वीडियो डालना होता था। तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग की एज क्या बताएं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया वहाँ पर धीरे धीरे मेरे मतलब बोलने का तरीका चेंज हुआ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेशन दिया कि उसी टाइम टिकटॉक का बंद हो जाना, तो जिस पे मेरे काफ़ी अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए थे, 25-26 हज़ार उस टाइम हो रखे थे। तो मैं उस टाइम जब वो बंद हुआ तो मुझे बहुत, मतलब सभी के साथ ऐसा हुआ था कि सबको बहुत बुरा लगा था क्योंकि एकदम से बंद हो जाना। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर काम करो। और जो एनजीओ था उसमें मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहला जो सर्टिफिकेट मिला था, हरियाली तीज का एक फंक्शन रखा गया था, उसमें मैंने अपने आप को मेकअप करके वीडियो वहाँ पर दिया था। तो उस वीडियो में मतलब मुझे उस ग्रुप में सबसे मतलब मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड उसमें मिला था। फिर मुझे लगा कि मैंने इतना अच्छा मेकअप किया है कि मुझे इस सर्टिफिकेट मिला। तो मैंने धीरे धीरे, मेरे हस्बैंड ने जब चैनल बनाया तो मैंने उसी मतलब कंटेंट को उठाया। मुझे मेकअप करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, एक टाइम के मैं बताऊं तो मुझे मेकअप में एम भी नहीं पता था। बट मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो मेरे हस्बैंड ने बनाया था तो उसको ग्रो करने के लिए मैंने यूट्यूब से ही चीज़ें मतलब लर्निंग करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया उसी को मैं यूट्यूब पे एज ए मेकअप आर्टिस्ट पे चीज़ें सजेस्ट करती थी, तो मेरी रुचि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब भरती चली गई। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी उसमें हो रहा था यूट्यूब पर। और मैं उस टाइम इंस्टाग्राम 2017 से मेरा बना हुआ था अकाउंट, तो मैं उस पर भी काम करती थी। यूट्यूब और इंस्टा दोनों मैंने साथ में ही स्टार्ट किया था।
फिर मेरा काफ़ी अच्छा खासा उस पर हो रहा था। एक होली की वीडियो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डाली थी, क्योंकि टिकटॉक पे जब मैं वीडियो बनाती तो मैं एज ए कपल वीडियो बनाती थी, दोनों लोग साथ में। तो जो वो वीडियो मैंने होली की डाली थी, मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो मेरी वायरल होगी। तो उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ गए इंस्टाग्राम पे। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उस वीडियो पे व्यूज़ बहुत अच्छे गए थे। सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ मजबूत बनाती है? मेरा बेटा। और सबसे कमज़ोर आपको क्या चीज़ बनाती है? कमज़ोर तो मुझे बस वही सोसाइटी की बातें और यही सब चीज़ें मुझे सुनकर ना, कि जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया। मतलब अच्छा अगर आप किसी के साथ करते हैं और बाद में आपको वो लोग उस तरीके से कुछ बोल देते, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ देती हैं। आपकी लव मैरिज हुई थी? जी, मेरी लव मैरिज हुई थी। तो चलो भगवान ना करे कि आपका बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे आए कि आपको फिर दोबारा डिप्रेशन में जाना पड़े। अगर आप अपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं तो सबसे पहले फिर वही कि आप अगर अपने बिजनेस को एक मुकाम देती हो तो वो किन लोगों के प्रति जाता है। मतलब मान लो एक सोसाइटी में 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों में एक लड़की पढ़ने वाली है, एक लड़की जॉब करने वाली है, एक लड़की है कि घर से बहुत परेशान है, डिप्रेशन है, पति का खर्च मतलब पति से परेशान है, एक लड़की है सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सिंगल मदर है। तो आपका इन 4-5 के प्रति अपना रुझान एक कैसा जाता है कि अगर आप एक सजेशन दो ने, एक बिजनेस वूमेन हो गई हो, आप एक नीचे से उठ के ऊपर तक आई हो, अपने आप को डिप्रेशन से संभाला है, अपने बेटे को संभाला है, अपनी फैमिली को संभाला है, एक यहाँ तक का सफ़र तय किया है, आने वाले टाइम में एक बिजनेस वूमेन हो जाओगी, कभी ना कभी तो हासिल होगा ही। देखो मुकाम अगर सोच लिया ना तो वो भी हासिल से कम नहीं। तो उनके प्रति क्या भावना है आपकी? मैं उनके प्रति यही है कि मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद में मतलब खड़े होइए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मोटिवेट खुद में करिए, किसी की बातों में आके मत करिए, जो कि मैं हो जाती हूँ कि लोगों की बातें सुन के ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो मैं उनको सजेस्ट यही करूँगी कि आप एक लड़की हैं और आप सब कुछ कर सकती हैं। एक लड़की घर से लेके बाहर का काम से लेके हर चीज़ कर सकती है। तो जब आपके हस्बैंड नहीं थे, जिस दिन आपको सबसे पहले सुबह पता लगा या शाम के टाइम कि आपके हस्बैंड अब नहीं है, वो आपके जीवन से जा चुके हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले चीज़ क्या आई कि अब बेटे को लेके या फैमिली को लेके, अब हस्बैंड को लेके? मेरे माइंड में तो उस टाइम जब मुझे पता चला था तो सब लोग तो बोल रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और आईसीयू में एडमिट है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को जाने से पहले भी इनको मैं रोक रही थी। क्योंकि कहा नहीं जाता है कि एक जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसको पहले ही सडनली। उस दिन क्या हुआ था, एक बार बता। उस दिन जब ये यहाँ से गए थे तो इनका मेरे पास कॉल आया था कि मेरा बैग पैक कर देना, ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ, पैसे भी रख देना। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने बोला कि मैं सीधे ही निकल जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो सडनली 1 बजे के 1:30 बजे के टाइम था, वो एकदम अचानक से घर पे आ गए और मैंने गेट खोला तो मैंने कहा तुम कैसे, तुमने तो बोला था मैं सीधे कि मेरा मन हुआ तुम लोगों से मिल लूँ। तो मुझे उसी टाइम मतलब बहुत अजीब सा फील हुआ था, और वो फीलिंग मेरी काफ़ी दिन से चल रही थी। ऐसा नहीं उसी दिन हो, मेरी काफ़ी दिन से ये फीलिंग चल रही थी कि कुछ होने वाला है। मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड से भी बोली तो वो मतलब चीज़ों को मजाक के वे में लेते थे बहुत, कि अरे तुम इतना सोचती हो मेरे लिए, कि मुझे हमेशा डर रहता था ना कि इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, या उनको भी यही रहता था कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरी अक्षा का क्या होगा। वो हमेशा मतलब उनको यही चीज़ रहता, वो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में और जो भी मेरे सबको यही बोलते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अक्षा का क्या होगा। तो आज उनके जाने के बाद मैं जिंदा हूँ, तो मुझे उसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो है कि मैं आज जिंदा हूँ। तो क्योंकि मैं उनके बिना अगर बाहर भी चले जाते तो मैं नहीं रह पाती थी, मैं रोना स्टार्ट कर दी थी, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी। तो आज उनके जाने के बाद मैंने अपने आप को कैसे संभाला सिर्फ मैं जानती हूँ, इस चीज़ को कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि मैं जिंदा हूँ, लोगों ने उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ तो शायद उनके साथ ही मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तो मैं जानते हो अक्षा जी, एक ऐसा होता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, और एक दिन उसे ही अपने आगे हम कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो फीलिंग क्या फीलिंग होती होगी? वो फीलिंग मुझे नहीं लगता इससे पूरी फीलिंग लाइफ में कुछ होगी। कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो या जिससे प्यार किया पूरी ज़िंदगी, या जिसके लिए सब कुछ किया, आज वो एक लाश में पड़ा है तुम्हारे आगे। वो दिन मैं याद ही नहीं कर सकती हूँ। मैं जब भी वो दिन याद करती हूँ तो मैं अपने आप को मतलब 3-4 दिन ऐसे होते कि मैं अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाती हूँ और मैं फिर से उन्हीं सब चीज़ों में चली जाती हूँ। तो जो वो दिन है वो मैं कभी याद नहीं करना चाहती हूँ
क्योंकि मैं जब भी अकेले लेटती हूँ तो मुझे वही सीन जो वो उस दिन 1 मई की बात, मैं उससे बुरा दिन मेरी लाइफ का शायद ही कोई दिन नहीं होगा जितना बुरा दिन वो था। मतलब 1 मई 2021 का दिन शनिवार था, और 19 सितंबर 2015 दिन शनिवार था जिस दिन मेरी शादी हुई थी, और दिन शनिवार था जिस दिन मेरी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। तो कहते हैं ना कि मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, तुझे रुलाते रुलाते छोड़ जाऊंगा। तो कुछ जब हुआ, जब ये कभी सोचा, कभी बैठे कि हाँ चलो, बहुत से लोग मजाक कर देते हैं अपनी मोहब्बत। तो ये बहुत मजाक करते थे, तो बोलते भी थे, तो मैं मेरे पास में पिलो वगैरह कुशन वगैरह रखे, मैं उससे मारने लगती थी, क्योंकि हम लोगों में ऐसा चलता था कि वो मुझे मार लेते मैं उन्हें मार लेती थी, मजाक में चलता था बस। मतलब हम लोगों की आपस में कभी लड़ाइयाँ आपस में नहीं हुई हैं। इनफैक्ट ये नाम जो अक्षा है, जब मेरी हम लोगों की बात हुई फर्स्ट टाइम इन्होंने ही मेरा नाम रखा था, आकांक्षा का शॉर्ट फॉर्म करके अक्षा, और उनका नाम आकाश था। तो ऐसा नहीं उनके जाने के बाद मैंने सारे सोशल मीडिया पे अक्षा नाम डाला हो। मेरी शादी से पहले ही मेरे नाम अक्षा सब जगह मेंशन हो रखा था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाथ पे भी अक्षा नाम लिखा रखा था। तो ये नाम उनकी देन है। और इस पर मैं एक गाना गाना चाहती हूँ कि वो वाला है, तेरे नाम से ही मुझको दुनिया वाले जानेंगे। तो आज अक्षा नाम से ही मुझे सब लोग जानते हैं। मेरा रियल नाम आकांक्षा है, नहीं पता किसी को, दिव्या है। मैंने मेंशन किया जब मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तब मैंने वहाँ मेंशन किया दिव्या नाम, नहीं तो मुझे सब अक्षा नाम से ही जानते थे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। काफ़ी एक अच्छी एक ज़िंदगी है कि देखो, कहते हैं ना यार, हमें भी नहीं पता, आदमी मोहब्बत तो किसी एक से ही करता है। वो मोहब्बत कहते हैं ना कि तेरे आँख मीचने से पहले मैं आँख मीच लूँगा सनम, तू नहीं तो इस धरती पे फिर मैं खा लूँगा एक कसम।